हाय एवरीवन, वेलकम टू काजलिज्म। और आज व्लॉग सीधा मैं गाड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं कहीं जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ, वैसे एक मन कर रहा है कि आप सबको बताऊँ या फिर एक मुझे सोच रही हूँ कि आपको वहाँ जाके बताऊँ, बट ठीक है बता देती हूँ क्योंकि पहुँचने वाले हम लोग। मैं जा रही हूँ कैची धाम विद दीपेंद्र सर हु इज़ प्लेइंग माई फादर इन मेघा बरसिंगे। एंड हमारा दोनों का आज बाई चांस ऑफ था, तो मैंने सर से सुबह पूछा कि आप कैची धाम चलोगे। सर ने कहा ठीक है चलते हैं। तो फिर अभी हम ऑन द वे हैं और कैची धाम जा रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मन में था कि मैं वहाँ जाऊँ और मुझे ऑफ मिले, तो आज मिला है। रामनवमी ना, हाँ उस दिन मिला है और नवरात्रि का लास्ट डे भी है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी चलते हैं और फिर मैं वहाँ जाके आपको बताती हूँ। और अगर पॉसिबल हुआ और फ़ोन अलाउड हुआ तो मैं कुछ दर्शन भी करवाने की कोशिश करूँगी। बाकी वहाँ जाके देखते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। सो अभी चलते हैं और फिर देखते हैं, जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊँगी। स्टे ट्यून। अभी पहुँचे भवाली। भवाली पहुंचे हैं, सामने घोड़ा खाल मंदिर का रास्ता का है। अच्छा, अब फिर इधर कैंची घोड़ा खाल घोड़ा खाल खाल ओके, घोड़ा खाल मंदिर। वो किन का मंदिर है? वो यहाँ के जो देवता है इस पूरे प्रदेश के, अच्छा, उनका उनका। मंदिर है। ओके। कितना टाइम हो गया? टाइम सवाई को रहा है। चले घोड़ा खाल लोग क्या आता है वहाँ चलने पहले। ठीक है चल लेते हैं। जाए तो सब बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। तो अभी हम लोग ऑन द वे हैं घोड़ाखाल टेम्पल के लिए। और एक ब्रेक लिया है छोटा सा, नींबू पानी ब्रेक। तो अभी नींबू पानी पीते हैं और थोड़ी सी हवा लेते हैं और फिर चलते हैं। और उस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है, जो मुझे सर ने बताया, कि उसे घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि लोग अपनी विश वहाँ मांगते हैं और जब पूरी हो जाती है तो वापस आते हैं, फिर एक घंटी वहाँ पे वो रख करके जाते हैं ना। हाँ, जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो पूरे उत्तराखंड की जो रक्षा करते हैं, जो संभालते हैं, वो जो देवता है उनका वो मंदिर है और वहाँ जाने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो अभी एक ब्रेक के बाद में हम लोग चलते हैं और फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पॉसिबल हुआ तो मैं दर्शन कराऊंगी और वीडियो बनाऊंगी और साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी। तो स्टे ट्यून। यहाँ से व्यू चेक करो, ठंडी हवा है, मज़ा आ रहा है यार। छोटे से ब्रेक के बाद में, नींबू पानी ब्रेक के बाद अब फटाफट चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और बट सर हवा में कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा वो सामने भीमताल, चलो चले। चलो। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। हर तरफ घंटियां हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसे घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये देखिए अर्जी लगी हुई है लोगों की। अच्छा ये सबने बांधा हुआ है लिख के, रिक्वेस्ट है उनकी। अच्छा ओके। ओके गाइस, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये घोड़ाखाल मंदिर है जो कि कैची धाम से पहले आता है। आई गेस डिफरेंट रूट है जितना मुझे आइडिया है। चलो एनीवेज मैं मंदिर के बारे में आपको बता देती हूँ। ये मंदिर घोड़ाखाल मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ के जो देवता है वो ऐसा कहा जाता है कि पूरे उत्तराखंड के रक्षक हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ से। तो मेरा यहाँ पहुँचना खुद में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे यहाँ जाने को मिला, दर्शन करने को मिले। लोग अपनी अर्जियाँ यहाँ बांधते हैं लिख के, और जब उनकी वो विश पूरी हो जाती है तो वो यहाँ घंटी आके बांधते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इतने लोगों ने अपनी अर्जियाँ लगाई थी
हर घंटी पे अर्ज़ी लिखी हुई थी, और जब वो पूरी हो जाती हैं तो वो वहाँ आके उसे बांधते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि लोगों ने क्या मांगा होगा और उनकी विशेस पूरी हुई हैं। तो ऑफ़ कोर्स मैंने भी मांगा उनसे कुछ, और जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं भी डेफ़िनेटली यहाँ आऊँगी वापस उनका थैंक यू करने। और दीप सर की बदौलत ही मैं यहाँ जा पाई हूँ, अदरवाइज़ मुझे इस मंदिर के बारे में कभी पता ही नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था। तो रामनवमी के दिन मुझे यहाँ जाके इतनी ब्लेसिंग्स मिली, और सिर्फ कैची धाम जाना था मुझे, लेकिन उसके बहाने मैं और भी 2 मंदिर में जाके आई थी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, और मैं फिर से बार बार भगवान का थैंक यू करती हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं उनकी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, तो नहीं सॉरी, हनुमान जी के मंदिर नहीं, अभी हम जा रहे हैं कैची धाम, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। फाइनली हम लोग पहुंच गए नीम करौली। सबसे अच्छी बात है कि भीड़ नहीं है। आई गेस सुबह सुबह लोग आके चले गए होंगे और कुछ शाम को आएंगे, और नहीं है सर भीड़ ना। चलो दर्शन हो गया आराम से कम बैठने का टाइम मिलेगा, थोड़ी देर बैठ सकते हैं वहाँ। और घोड़ाखाल मंदिर में भी अच्छे दर्शन हो गए थे। यहाँ के लिए तो मैं अलग ही एक्साइटमेंट में थी। चलो अभी चलती हूँ मैं, और फिर कोशिश करूँगी वीडियो रिकॉर्ड करने की। ये रहा मंदिर। दर्शन करके वापस आ गई थी, फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा वो हाथ में कलावा बांधने के लिए अंदर टच करवा के लाती हूँ, तो मैंने ये काम फटाफट करवा लिया। एक्चुअली ये बहुत अच्छा हुआ कि भीड़ कम थी, तो फटाफट दर्शन हो गए, और इनफैक्ट दोबारा जाके कलावा मैं टच करके भी लेके आ गई हूँ। इसलिए अभी दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा अभी भूखे हैं, तो राजमा चावल, कढ़ी चावल ये सब खाएंगे, और फिर इसके बाद एक हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जाएंगे, फिर हम निकल जाएंगे अपने होटल। तो आज ऑफ था, लेकिन अच्छा यूटिलाइज़ हुआ आज का दिन दर्शन करके, और रामनवमी के दिन में इतने अच्छे दर्शन हुए, और क्या चाहिए आपको। ब्लेसिंग्स मिली और मन एकदम शांत है अंदर से। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना शूट पे थे, कहीं मंदिर नहीं जाना हो रहा था, ना पूजा पाठ हो रही थी। तो अभी ये एक दिन और सारे जो बीच में गैप था वो आज के दिन ने कवर कर दिया। तो अभी भी हम लोग सामने ही हैं, मंदिर के ठीक सामने, तो मैं यहीं से भी थैंक यू बोलती हूँ उनको कि आपने बुलाया, और हमेशा बुलाना, फिर बुलाना। और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए फिर मुझे लगा कि वो चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर फ़ोन अलाउड नहीं है तो फिर मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो फ़ोन एग्ज़िट जो है गेट, उसके बाहर आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, अंदर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई कुछ भी। तो आई गेस जिनको दर्शन मिलने होंगे वो मिल जाएंगे, और मेरे थ्रू नहीं हो पाने थे तो नहीं हुए, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो अभी खाना खाते हैं और निकलते हैं होटल की तरफ। तो फिर अगर आप अभी तक भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आगे भी देखते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। नीम करौली के बाद हम लोग हनुमान जी के मंदिर गए, जो कि खुद बाबा जी ने बनाया था, और उनकी गद्दी उस हनुमान मंदिर में भी है। हम लोग बैठे वहाँ, थोड़ा सा अपना पाठ किया, नाम जाप किया, और इतनी शांति मिली मन को। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा गया, बहुत बहुत मज़ा आया। ऑफ़ था, मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि मुझे ऑफ़ मिले तो मैं नीम करौली जाके आऊँ, बट वही जब बनना होता है तभी बनता है, और आज बना। और मतलब एक अलग ही एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ अंदर, बहुत पॉजिटिविटी है, और बहुत माइंड फ्रेश हो चुका है।
थैंक यू बोल सकती हूँ, इसके अलावा कुछ है नहीं एक्चुअली मेरे पास बोलने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी और ड्राइविंग मसल मेमोरी बन जाती है एक्चुअली। बस आगे हमारा वो सामने है वो। चलो जी पहुँच गए। पहुंच गए हम नंद गोपाल। चलो जी। चलो जी पहुंच गई मैं, अंदर चलती हूँ। लॉक नहीं मुझे खोलना आता, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। पहले खुल जाता है फिर दिखाती हूँ, रुको यार। देखो फंस गई ना चाबी। ये पूरा माहौल बना है, हमारा जुगाड़, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। और वे हैविंग हनी चिली पोटैटो या वी आर हैविंग हनी चिली पोटैटो। और बाहर मैं आपको काश व्यू दिखा पाती, पहाड़ है लेकिन अभी सब डार्क है। अभी और माहौल बनाया जाएगा टीवी में गाने लगा के। यस अनु दीदी रॉक्स। बाय बाय अनु दीदी। हम सबका ये आ गया है मोमोज। तुम्हारा प्लेट कौन सा? मेरा प्लेट वो वाला है। और ये मैंने पार्टी के साथ अपना काम भी खत्म कर वो भी रेडी हो चुका है। पार्टी के साथ कि ये लोग जा रहे हैं, मुझे यहाँ रहना है और मैं करूँगी मोमो पार्टी, ये भी करेंगे अपने अपने रूम में जाके। तो बस क्योंकि हमें इसमें अब जाना के पड़ रहा है, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। गाड़ी अवेलेबल नहीं है, इनके पास टाइम लिमिट थी 9 बजे तक की, तो अभी ये जा रहे हैं। एंड ऑल्सो बाहर लेपर्ड भी है। यहाँ पे एक्चुअली लेपर्ड है। अभी भैया बता रहे थे कि 3-4 तारीख को उनके कुत्ते को बाय मैं लॉक कर लेती हूँ। अरे इट्स ओके बाय। उधर भी लॉक कर है। हाँ उधर भी लॉक करूँगी, बाय गाइस। तो अनु दीदी और योमा अपने रूम में जा चुके हैं और हम जब से बैठे हुए थे शाम से, हमने बस कुछ ना कुछ खा ही रहे थे। तो आज के लिए खाना बहुत हो गया, तो बस अभी मैं सोने लगी हूँ बिकॉज़ पूरे दिन से भी थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी सो जाऊँगी और इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।